हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है न्यू शिक्षा में। आज हम सब करेंगे 8 क्लास की एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा 2 चैप्टर की, जिसमें पहला रहेगा एक घन घनाव वाला और दूसरा रहेगा एक प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है ना। तो आज का पहला सवाल देखिएगा, बुरा है 729 का घन बताना। क्या बताना है? घनमूल यानी कि क्या है इसका। तो सबसे पहले इसका देखिएगा, तो 729 है, क्या है 729 की। इसको बना लेते हैं अभाज्य गुणन से। तब पहले लगाते हैं, किससे लगेगा? तो इसको लगाइएगा तो लग जाएगा 3 से। कितना से लगेगा? 3 से। 3 दूनी 6, यहाँ से हो गया 12, 3 चौक 12, और फिर आ गया कितना? 9, 3 तिया 9, यानी कि 243। फिर इस डिवाइड किससे हो जाएगा? 3 से। 3 से लगाइएगा तो कितना बार में होगा? 81 से। फिर यहाँ से कीजिएगा 3 से तो आएगा 27। क्या आएगा? 27। और फिर यहाँ 3 से कीजिएगा तो आ जाएगा 9, ठीक है ना। और फिर 3 से लगाइएगा तो आ जाएगा 3। अब इसका देखिएगा, बताना है इसका घनमूल। क्या बताना है? घनमूल क्या होगा। तो यहाँ से इसका घनमूल लगाइएगा तो यहाँ पे 3 का बनाते हैं। फिर कितना का बनाते हैं? तो यहाँ से देखिएगा, तो ये 3 के बदले यहाँ पे लिखिएगा 1 3, ठीक है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक 3 बन रहा है, तो यहाँ से भी लिखिएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, यानी कि 3 तिया हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। यानी कि ये जो घनमूल है वो किसका किसका घन है? तो ये आपका हो जाएगा 9 के ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बुरा, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? तो पासा फेंकते हैं तो इसको कुल परिणाम लिखते हैं 6 की पावर n। कुल परिणाम क्या लिखते हैं? 6 की पावर n। लेकिन पासा फेंक रहे हैं 1। कितना फेंक रहे हैं? 1। तो 6 पे पावर 1 देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। यानी कि एक पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। बुरे, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो हमेशा यहाँ देखिएगा कि ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। लेकिन ये भी बटे होते हैं 2 भागों में। एक कलर में होते हैं, टोटल होते हैं 52। कितने होते हैं? लेकिन जब 2 भागों में इसको डिवाइड कीजिएगा तो 26 को होते हैं रेड। क्या होते हैं? रेड। और 26 को होते हैं ब्लैक, ठीक है ना। अब ये भी रहता है आपका 2 भागों में 26, यानी कि ये तो हो गया आपका लाल 26, और काले रंग के कितने होते हैं? 26 होते हैं। उसके बाद यहां से देखिएगा, तो ये भी होते हैं 2 भाग में। ये होते हैं 13। क्या होते हैं? 13 को होते हैं इसमें 8। 13 क्या होते हैं? 8 होते हैं। और 13 क्या होते हैं? 13 होते हैं लाल पान। क्या होते हैं? लाल पान। और इसमें भी ये जो 26 है, इसमें भी ये होते हैं 2 भाग में बटा हुआ। 13 होते हैं, इसको बोलते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं? हुकुम बोलते हैं। और 13 जो होते हैं, इसी को बोलते हैं हुकुम को काला पान। क्या बोलते हैं? काला पान बोलते हैं। और 13 होते हैं चिड़ी। 13 क्या होते हैं? चिड़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है बताइए कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं। तो एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। बुरा, किस संख्या का वर्ग सम होगा? यानी कि किसका वर्ग करेंगे तो सम आएगा। तो जब भी आप सम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो सम आएगा, और विषम का वर्ग करते हैं तो क्या आता है? विषम आता है। तो इसमें देखिए कि कौन सा ये सम संख्या है। तो यहां से देखिएगा, ये विषम है, ये भी आपका क्या है? विषम है। और ये भी आपका क्या है? विषम है। यानी कि ये संख्या जो आपका क्या है? सम है। तो सम का वर्ग करेंगे तो आएगा सम, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूरे 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का की संख्या कितनी होती? तो आपको बताएं कि टोटल तो होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। लेकिन इसमें इक्का पूछा जाए तो इक्का की संख्या होते हैं 4। इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। इक्का 4 होते हैं। बादशाह भी होते हैं 4। बादशाह भी कितना होते हैं? 4। और एक होते हैं गुलाम। गुलाम भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। और एक हो गया आपका बेगम। कौन होते हैं? बेगम होते हैं।
बेगम भी होते हैं 4। बेगम कितने होते हैं? 4। लेकिन आपसे पूछ रहा है इक्का, क्या पूछ रहा है? इक्का पूछ रहा है, यानी कि इक्का की संख्या कितना हो जाएगा? 4 होते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोला 1 से 10 तक की पर्चियों में 6 से छोटी संख्या आने की प्रयोक्ता बताना है। तो अच्छा, 1 से आप 10 लिखिएगा, तो इसमें आप लिखिएगा पहला तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बोला 10 से कम आना है, तो 10 से कम को ये नहीं, 6 से कम आना चाहिए, 6 से छोटा, यानी कि 6 से छोटा कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, ऐसा कौन संख्या आ रहा है? 5 संख्या। कितने संख्या? 5 संख्या, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोला 81 के वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा? तो जब भी आपसे पूछे इकाई अंक, क्या पूछे? इकाई अंक, तो आप सभी को मत कीजिए उसका वर्ग, सिर्फ लास्ट वाला जो अंक है उसका वर्ग कर देंगे, वही उसका हो जाता है क्या? इकाई अंक। जैसे इसकी लास्ट में है 1, तो आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या आ गया? 1 आएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, इकाई अंक जाएगा 1। अगर बाय मिस्टेक यहाँ पे दिया रहता, मान लेते रहता 25, इसका बताना है, बताइए इकाई अंक, तो इसके लास्ट में कौन है? 5 है। आप 5 का स्क्वायर कर लीजिए, तब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब 25 के लास्ट में कौन आता है? 5, यानी कि इसका इकाई कौन हो जाएगा? 5। लेकिन आपसे पूछ रहा है किसका? 81 का, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, कौन आएगा? 1, यानी कि इकाई अंक कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोले 12 का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा? तब 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर आप नहीं जानते हैं तो 12 इंटू 12 कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 144। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर 9 का देखिएगा, तो बोला 6 के साथ पाइथागोरस का त्रिक क्या होगा? तब पाइथागोरस का त्रिक देखिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले, एक होता है 2m। पहला क्या होता है? 2m। दूसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1, एक होता है m स्क्वायर माइनस कीजिए, पहला में m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर प्लस 1। लेकिन ये जो देता है पहला दे दिया है, तब पहला होता है क्या? 2m, यानी कि 2m बराबर दे दिया है 6। तो यहां से m का मान आ जाएगा 3, यानी कि m बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। पहला पूछेगा तो 2 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पहला 6 बन गया। दूसरा क्या लिखे? m स्क्वायर -1, m का मान आया है 3, यहां से कीजिएगा 3 का स्क्वायर -1, यानी कि 9 -1 हो जाएगा 8। और तीसरा कीजिएगा m स्क्वायर प्लस 1, m का मान को है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि जो त्रिक बनेगा, एक बनेगा 6, 8 और क्या बन जाएगा? 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 6, 8, 10। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताना उसकी भुजा। क्या बताना है? उसकी भुजा बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 144 है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले दे दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर इक्वल टू 144। 144 स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट। यहां से इसका फैक्टर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा रूट। इसको कर देंगे 12 इंटू 12। ठीक है ना, 12 इंटू 12। यहां से पेयर बन रहा है 12 का, तो इससे बाहर कितना आएगा? 12 आएगा, यानी भुजा का मान आ गया कितना? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बोला यदि किसी संख्या, किसी वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो बताना उसका क्षेत्रफल। क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा का मान कितना दे दिया है?
15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोला 100 का वर्गमूल क्या आएगा, 100 का क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। तो यहां से लगाइएगा, तो इसको बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तब पहले 2 से कितना आएगा 50, फिर 2 से आ जाएगा कितना 25, फिर यहाँ 5 से लगाइएगा तो 5, यानी कि कितना आ गया 2 इंटू 5। इसका पेयर बन रहा है ना, यहाँ से कितना बाहर आएगा 2, इसका भी पेयर बन रहा है, यहाँ से बाहर कितना आएगा 5। आज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा 13 नंबर, बोला निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप यहां से देखिएगा, तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं होता है। तो आप देखिएगा 1 का स्क्वायर आता है 1, क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। अब यहां से देखिए कि आप जो ये वर्ग लिखे हैं, स्क्वायर लिखे हैं, देखिए इकाई अंक कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है। तो देखिएगा इकाई अंक 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका इकाई अंक 6 आ रहा है, इसका 5, और इसका भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि आप देखिएगा कि यहाँ नहीं तो शामिल 2 हुआ है, नहीं तो शामिल क्या हुआ है 3, और नहीं तो आपका है कितना 7, और नहीं तो है 8, और नहीं तो होता है विषम की संख्या, ये 0 की संख्या विषम क्या होता है सम। तो यहां से देखिएगा जिसमें रहेगा ये 2 इकाई अंक 3, 7, 8 और विषम संख्या, यानी कि 0 का रहना चाहिए हमेशा क्या, अगर विषम संख्या रहता तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो बोल रहा है यहां से देखिएगा इसका इकाई अंक है 1, 6 है, 5 है। तो ये तीनों है, तो ये तो हो सकता है, ये तो आपको निकाल के बताना होगा, ये तो याद करना होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर दिया रहे कि 3 गो वाला है, एगो ऐसा है जो कि नहीं है, तो हम देखेंगे बताइए कि इनमें से कौन शामिल है, जो भी इकाई अंक में ये तीनों में चारों में शामिल रहेगा वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो देखिएगा इसका इकाई अंक कौन है 3 है, जो कि किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए 1024 का वर्गमूल क्या होगा, इसका क्या बताना है वर्गमूल। आइए इसको बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। पहले को से आएगा 2 से, 500 कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ से 2 से लगाइएगा कितना आएगा 2, यहाँ से 5 6 256, फिर 2 से देखिएगा तो 128, और फिर 2 से आ जाएगा 64, और 2 से 32, और 2 से कितना आएगा 16, और 2 से आएगा 8, और 2 से 4, और फिर यहाँ 2 से लगाइएगा तो आएगा 2, क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ से देखिएगा तो पेयर बन रहा है किसका, ये 1 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 2, 1 2 3 4 5, यानी कितना आ गया 1 2 3 4 5, यानी कि जब रूट से निकालेगा तो ये 2 2 का एक पेयर बन के निकलेगा 2 2, तो ऐसा आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि ये किसका स्क्वायर है 32 का। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। बड़े 216 किस संख्या का घन है, क्या बताना है घन है, यानी कि 216 का निकालिए घन। पहले कितना से लगा लें 2 से 108, फिर 2 से लगाइएगा कितना आएगा 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से कितना आ जाएगा 9, और 3 से भी आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ से देखिए 3 का कितना बना 1 2, और फिर यहाँ से कितना, क्योंकि घन करना है ना तो घन का बनाना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 2 और 1 3, यानी 3 दूनी कितना
6। 216 किसका घन होता है? 6 का होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोले ताश की गड्डी में इक्का के कुल कितने पत्ते होते हैं? तो इक्का के कितने होते हैं? 4। इक्का के कितने होते हैं? 4 होते हैं। इक्का के टोटल 52 में से होते हैं 4 इक्का। बादशाह भी कितने होते हैं? 4। और गुलाम भी कितने होते हैं? 4। और एक होता है आपका क्या? बेगम। बेगम भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। और संख्या वाला अगर कार्ड पूछा जाए टोटल होते हैं 36। कितने होते हैं? लेकिन ये तीनों में होते हैं, ये तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। यानी फेस कार्ड पूछेगा तो कहेंगे कितना? 12। ठीक है ना? इसको कौन कार्ड बोलते हैं? फेस कार्ड। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे सिर्फ पूछ रहा है बताइए इक्का। तो इक्का कितने होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। क्या होता है? 1। और न्यूनतम होता है 0। न्यूनतम होता है 0। अगर प्रायिकता का लिखा जाए तो लिखते 0 होगा या तो 0 से बड़ा, और क्या होगा? 1 से छोटा या तो 1 के बराबर। 1 से छोटा या 1 के बराबर होते हैं। यानी कि असंभव रहता है तो उसका तो 0 आ जाता है, संभव का क्या होता है? 1। और उसके बाद जिस प्रायिकता निकालते हैं तो 1 आएगा, या तो 1 से कम 0 या तो 0 से अधिक, नहीं तो 1 से बड़ा नहीं तो 0 से छोटा। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है? कौन नहीं हो सकता है? तो 1 भी हो सकता है अगर संभव होगा तो। असंभव भी 0 होगा। 0.5 आएगा आपका। जब निकालेंगे तो 0 या 1 के तो बीच में हो भी सकता है। लेकिन यहाँ से 3 कौन है? 3। लेकिन 3 जो है आपका 1 से अधिक है। कभी 1 से अधिक प्रायिकता होता नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, जो कि किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता। बोला संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो संभव का होता है 1। संभव का क्या होता है? 1 होता है। असंभव का कितना होता है? असंभव का होता है 0। क्या होता है? जो संभव हो उसको उसका प्रायिकता 1, और जो असंभव हो उसका प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। यानी कि आपसे पूछा है संभव, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोला निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग का क्षेत्रफल है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग का परिमाप पूछे, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। अगर वर्ग का विकर्ण पूछे, क्या पूछे? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा। लेकिन आपसे पूछा है क्षेत्रफल, यानी हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोला एक थैले में लाल गेंदों की संख्या 4 है और सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है ना? तो आपको बताना है लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता क्या होता है? होता है अनुकूल परिणाम अब बटे कुल परिणाम होता है। तो सबसे पहले कुल परिणाम निकालते हैं दोनों को ऐड करके। पहला में क्या था? 4, और दूसरा में क्या है? ये इसकी संख्या कितनी है? लाल का है 4 और सफेद का है 5। तब 5 जोड़ी का कितना आ जाएगा? 9। यानी कि कुल परिणाम आ गया 9। कितना आ गया? 9। आपको बताना है किसका? लाल का। तो लाल है किसमें कितना? 4। किसका प्रायिकता बताना है? लाल का बताना है। यानी कि लाल का पूछा है तो अनुकुल बन जाएगा कितने? 4। क्या बन जाएगा? 4। और कुल बन जाएगा 9। यानी कि हो जाएगा 4/9। 4/9 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका था क्लास 8 का MCQ क्वेश्चन। ठीक है ना? तो आप इसी प्रकार देखिएगा, तो फिर और दूसरा वीडियो में देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे रखते। थैंक यू।